युद्ध से जुड़ी 13 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह पर जब अटैक हुए हैं तो वहां पर किस तरीके से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। इस्फहान ले लीजिए और तेल अवीव ले लीजिए, इस तरीके के कई शहर जिन पे ईरान की तरफ से लगातार हमले किए गए हैं, अटैक किए गए हैं। कौम की तस्वीरें आप देखिए, बहरीन, लेबनान, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर और इराक, ये तमाम वो जगह है। दोनों ही तरफ से देखिए ये युद्ध लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि देखिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबकि ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है और बड़ा रणनीतिक महत्व भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई सवाल इससे जुड़े उठ रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अल कैम की तस्वीर है इराक की, जिसमें आप देखिए भीषण हमला किया गया है, अटैक किया गया है और वहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान छूती हुई ये लपटें दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ ये देखिए ये कुवैत की तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस जो आए हैं वो रिपब्लिक भारत पर एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अभी हमने इराक की तस्वीर दिखाई दी, अब कुवैत की ये तस्वीरें देखिए, लगभग एक जैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार ये युद्ध चल रहा है, लगातार अटैक हो रहा है, लगातार वार किया जा रहा है, मिसाइल से वार किया जा रहा है। और ये देखिए कुवैत में भी आग लगी हुई है। और ये तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, मिसाइल से अटैक किया गया है। ये गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं मिसाइल से अटैक किया गया है और ये रुक नहीं रहा है, अभी भी चल रहा है और भी भीषण होता जा रहा है। बयानबाजी दोनों ही तरफ से हमको देखने को मिल रही है, बल्कि तीनों ही तरफ से हमको देखने को मिल रही है। तेल अवीव की ये तस्वीरें ये देखिए, एकदम से धमाका और सब कुछ वहां पर स्वाहा, धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसाइल, ड्रोन, जो ईरान की बड़ी ताकत है उसका इस्तेमाल ईरान लगातार कर रहा है। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको भी ईरान ने बंद कर दिया है। यानी कि आप समझिए कि जब डे 1 में ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय से अभी तक ईरान की स्ट्रैटेजी भी कितनी चेंज हो गई है। और ये हमले में मरीन एम्बुलेंस जो तबाह हो गई है पूरी तरीके से, ये देखिए ईरान की तस्वीरें हैं, हमला अटैक किया गया है जहां पर मरीन एम्बुलेंस तबाह हो गई। और ये दुबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। अब देखिए रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये वाकई इनह्यूमन है कि रिहायशी इमारतों को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये बहरीन की तस्वीरें हैं, ईरान का तेल के ठिकानों पर हमला, यानी कि तेल के जो ठिकाने हैं उनको यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यूएस की तरफ से ये अटैक किया गया है। और ये वीडियो नंबर 7 जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसा ब्लास्ट हुआ है, वहां पर धुआं वहां पर दिखाई दे रहा है, आग की ऊंची लपटें। और ये ईरान पर जो स्ट्राइक हुई है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वीडियो नंबर 8 ही आया है, एक एक करके कई वीडियोस आए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि युद्ध की भीषणता इस समय क्या है। और वीडियो नंबर 9 ये आया है, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी धमाका दिखाई दे रहा है। और ये ओमान की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं गोल घेरे में किस तरीके से ब्लास्ट किया गया है, अटैक किया गया है। और इस्फहान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरान में अटैक किया गया है। यानी कि यूएस भी लगातार निशाना बना रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे की ताकतों को कमजोर करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, उन पर भी हमला यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। ये वीडियो नंबर 12 जो आपको दिखा रहे हैं, और ये तेल टैंकर्स हैं जिस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। एक करके हर वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इससे आप समझ पाएंगे। वीडियो नंबर 13 ये भी अटैक किया गया है, ईरान लगातार निशाना बना रहा है। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है, ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है बहरीन के, अब एयरपोर्ट्स पर को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुहर्रक बहरीन ईंधन टैंक जिसको निशाना बनाया, फ्यूल टैंक्स को निशाना यहाँ पर बनाया गया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, एक और नया वीडियो। ये आप देखिए युद्ध से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आप रिपब्लिक भारत पर एक बार बड़ी खबर, यूएई पर ईरान का नया ड्रोन अटैक, यूएई पर ईरान की तरफ से नया ड्रोन अटैक हुआ है। उसकी तस्वीरें एरो के जरिए आप देख सकते हैं। जैसे ही अटैक होता है ऊंचा उठता धुएं का गुबार और आग की लपटें, धमाके के साथ सब कुछ स्वाहा, नेस्तनाबूद, जमीन दोस्त यहाँ पर दिखाई देता है। तो लगातार ईरान जो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और अब जैसा कि 13वें दिन देखकर युद्ध को लग रहा है ये एक चैलेंज जो है अमेरिका के लिए भी बन गया है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो रहा है, 13वां दिन है, लेकिन अब इसको देख के लगता है जो पिक्चर बन रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आके चीजें रुकी हुई हैं। अगर इसको देखा जाए तो ईरान ने अभी बंद किया, क्या ये लंबे समय तक इसको बंद रख सकता है या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? मेरा सवाल ये। जय हिंद, नमस्कार। आपने बड़ा जायज सा सवाल किया है, एज अ इंडियन या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध अब कहाँ है। अगर आप याद करें आज से 10 दिन पहले जब हम आकलन कर रहे थे तब हमने कहा था ये युद्ध अभी शुरू हुआ है। ये युद्ध जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचेगा आप तब देखेंगे कि इसके डिसाइडिंग फैक्टर आएंगे। अब अगर ये युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहुंच गया है
इतने दिन के बाद, आप मान लीजिए मेरी बात, अब इसके सॉल्यूशन स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया अफेक्टेड है, मिडिल ईस्ट अफेक्टेड है, यूएस अफेक्टेड है, सारे के सारे लोग अफेक्टेड। इसलिए अब आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड सॉल्यूशन निकलकर आने शुरू होंगे। और उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, G7 ने ऑलरेडी मीटिंग बुलाई हुई है कि हॉर्मुज के बारे में कैसे हैंडल करना है। यूएसए ने एक री इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली है सेंट्रल कमांड के साथ मिलाकर, जिसको वो अभी फॉर्मलाइज नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से जाया जाता है। उनकी इस अपील पर कि चलिए जी आप इसमें से जा सकते हैं, इस हॉर्मुज में से आप जा सकते हैं, जो यूएस ने बोला है। हालांकि वो अपने खुद के जहाज नहीं भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों का हमें देखना बहुत जरूरी नहीं है, अपने देश का देखना चाहिए। मेरे फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो इज्जत दी जा रही है कि अगर वो जहाज दो जिनके ऊपर हमारा फ्लैग था उसको पास करने की सो कॉल्ड वेवर मिली हुई है या उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, वो ज्यादा बड़ी बात है। अब आपका सवाल था कि क्या हॉर्मुज को बंद करना है। मान लीजिए मेरी बात, ईरान कभी भी उसे टोटली बंद नहीं कर पाएगा, और जितना टोटली वो बंद करेगा उससे ज्यादा तेजी के साथ यूएस उसे खोल पाएगा, क्योंकि वो एक फोर्स लगा सकता है, एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो ऑप्शंस क्या बनते हैं? यानी कि जबरन यूएस, अमेरिका या उसके जो सहयोगी देश है वो इसको खोल सकते हैं क्या? देखिए, जबरन का मतलब क्या है? 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर में हर किलोमीटर पर आप अपना एक जहाज खड़ा कर दीजिए, खुल गया। लेकिन उसका जो रिवर्स ऑर्डर है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास वो दोनों साइड, जो 33 किलोमीटर के दोनों साइड है, वहां से आप पत्थर फेंक दीजिए, बम फेंक दीजिए, रॉकेट फेंक दीजिए, मिसाइल छोड़ दीजिए, एंटी शिप मिसाइल छोड़ दीजिए, आपकी वो जो अटैक बोट है उसको चला लीजिए। अटैक बोट भी ना मिले तो आपकी सिविल बोट को आप ले जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि कौन क्या ऑप्शन ले सकता है। फुल क्लोजर ईरान ना कर पाएगा, ना करेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ चला जाएगा। पार्शियल क्लोजर अगर वो करता भी है तो यूएस उसे खोल पाएगा। सो ऑप्शन बनकर क्या आता है? लिमिटेड अटैक का जो थ्रेट है वो बहुत बड़ी है। उसी तरह मेक इट सो डेंजरस, उस स्ट्रेट को इतना डेंजरस बना दो कि उसके अंदर से पास करने वाला एक बार नहीं 100 बार समझेगा, सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी और अंडरराइटर उसका इंश्योरेंस को लेने के लिए तैयार नहीं है। अंडरराइटर्स आर वेरी वेरी एप्रीहेंसिव यूएस के अंदर। उससे भी बड़ी बात है कि आप ऑप्शंस, अगर स्ट्राइक करना है ईरान ने, तो वो क्या करेगा? माइंस लगाएगा, एंटी शिप्स डालेगा, या अपनी नेवी उसके पास है? सर, ये भी बड़ा सवाल है कि आगे ईरान क्या करेगा। इजराइल के रेल सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है। इजराइल ने सभी ट्रेनों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर इजराइल का रेल सिस्टम जिस पर साइबर अटैक किया गया है, इजराइल ने सभी ट्रेनों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जंग के बीच आईडीएफ ने एक एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, निर्देशों का पालन करें, चेतावनी मिलते ही सुरक्षित जगहों पर जाएं। इसे क्या समझा जाए, क्योंकि जंग के बीच ये बड़ी एडवाइजरी आईडीएफ की तरफ से, यानी कि रुकने वाले नहीं है। और इसी ईरान से जंग के बीच अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। पहले 6 दिनों में $11.3 बिलियन खर्च हुए हैं। सूत्रों के वाले से ये बड़ी जानकारी, यानी कि आप समझिए कि अमेरिका भी इस समय अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे आए थे, वो वैसी चीजें आगे नहीं बढ़ी। अब ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि ईरान से जंग के बीच अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। इधर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सब चंगा है, दुनिया बेफिक्र होकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ट्रंप के दावे से उलट हॉर्मुज में लगातार बम गोले और बारूद चल रहे हैं। ईरान ने 4 तेल टैंकरों को टारगेट किया। जिन देशों के टैंकर ट्रंप पर ट्रस्ट करके हॉर्मुज से गुजरे हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप अपना भरोसा खो रहे हैं या ट्रंप युद्ध के मैदान से सरेंडर मोड में आ गए हैं। पूरी डिटेल दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या ट्रंप सरेंडर के मोड में आ गए हैं? क्या ट्रंप युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? क्या ट्रंप दुनिया का भरोसा खो रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो समझने के लिए पहले आप ये 4 तस्वीरें देखिए। ये चारों तस्वीरें मिडिल ईस्ट की हैं, जहां तेल डिब्बों में आग लग गई है। तेल लेकर जा रहे शिप को टारगेट किया जा रहा है। हॉर्मुज से जितने भी शिप गुजर रहे हैं, सब ईरान के निशाने पर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ईरान डरा हुआ है, हॉर्मुज तेल टैंकर बेखौफ होकर आ जा रहे हैं, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप ट्रंप का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको आगे का अपडेट भी देंगे। अमेरिकी सैन्य अभियान अभी जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इससे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान के सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने अपनी नौसेना खो दी है, अपनी एयरफोर्स को दी है, और उनके कई बड़े नेता अब भी नहीं रहे। हम चाहें तो इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तेल कंपनियों को बेखौफ होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में सब कुछ ठीक है, दुनिया के टैंकर वहां से गुजरे, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हॉर्मुज से जितने भी तेल टैंकर गुजर रहे हैं, सब पर खतरा मंडरा रहा है। उसका ताजा एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीरें ओमान से आई, जहां ईरान ने सलालाह पोर्ट पर तेल स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाकर ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद धुएं और आग का गुबार देखने को मिला। हमलों से साफ साफ पता चलता है कि ईरान की ओर से एनर्जी साइट्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सब ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। ये तस्वीर हॉर्मुज स्ट्रेट की है, जहां एक थाई कार्गो शिप पर हमला हो गया है।
जहाज की पहचान मयूरी नारी के तौर पर हुई है। ये जहाज भी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता आ रहा था, लेकिन इसी दौरान इसको निशाना बनाया गया। थाईलैंड सरकार ने बताया कि जहाज पर कुल 23 क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे के बाद 20 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान तेल टैंकरों पर हमले कर रहा है, जबकि ट्रंप अपनी दलील दे रही है। युद्ध में अमेरिका की जीत बता रही है। मिडिल ईस्ट में जंग अभी भी जारी है। हॉर्मुज पर अभी ईरान का कंट्रोल है। ईरान अब भी तेल डिपो पर लगातार हमले कर रहा है। ये इराक के बसरा की तस्वीरें हैं, जहां 2 तेल टैंकर पर हमला हुआ। इसके बाद उसमें भयानक आग लगी। ये जहाज बसरा पर लंगर डाल रहे थे। हमले के बाद तेल समुद्र में फैल गया, जिससे आग आसपास के इलाकों तक फैलने की आशंका बढ़ गई। इस हमले में क्रू मेंबर की मौत भी हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि 38 लोगों को बचा लिया गया। उधर IRGC का दावा है कि उन्होंने इजराइल, थाईलैंड और जापान से जुड़े 4 विदेशी जहाजों पर हमला किया। IRGC कह रहा है कि इन जहाजों ने उसकी नौसेना की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद ये हमला किया गया। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप ईरान पर अपनी जीत बता रहे हैं कि उन्होंने ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप के दावे हवा हवाई है। ट्रंप दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो बेखौफ होकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जाए, लेकिन जितने भी जहाज हॉर्मुज में जा रहे हैं उन पर हमले हो रही हैं। तो क्या ट्रंप भरोसे के लायक रह गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।